आज हम लोग डिपॉजिटरी के बारे में जानेंगे। डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके कागज संभाल कर रखते हैं, जिसे समय आने पर आप दिखा सके कि आपने कब और कहां से उसे खरीदा था। इसलिए कागज को सुरक्षित जगह पर रखना महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपको अपनी हिस्सेदारी साबित करने के लिए शेयर सर्टिफिकेट को संभाल कर रखना होता है, क्योंकि उसी में सारी जानकारी लिखी होती है कि आपके पास कंपनी का कितना हिस्सा है। 1996 तक शेयर सर्टिफिकेट कागज का होता था, लेकिन उसके बाद से शेयर सर्टिफिकेट डिजिटल तरीके से जारी होने लगा। कागज के शेयरों को डिजिटल में बदलने की प्रक्रिया को डीमैटेरियलाइजेशन कहा जाता है, जिसे छोटे में डीमैट कहा जाने लगा। 1996 के बाद इन डीमैट शेयरों को डिजिटली रखने की ज़रूरत आ पड़ी और तब से एक डीमैट अकाउंट जरूरी हो गया। डीमैट अकाउंट की सुविधा देने के लिए डिपॉजिटरी को बनाया गया। डिपॉजिटरी आपके डीमैट अकाउंट आपके सभी शेयरों को डिजिटल फॉर्म में रखने का काम करती है। इसे आप अपनी डिजिटल तिजोरी भी मान सकते हैं। आपके ब्रोकर के पास खोला गया ट्रेडिंग अकाउंट और डिपॉजिटरी के पास खुला डीमैट अकाउंट आपस में जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप इन्फोसिस का शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर लॉगिन करेंगे, अपनी कीमत डालेंगे और खरीदने का ऑर्डर डालेंगे और शेयर खरीद लेंगे। यहाँ आकर ट्रेडिंग अकाउंट का काम खत्म। इसके बाद इन्फोसिस का शेयर अपने आप आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। इसी तरह बेचते समय आपको शेयर की कीमत और ऑर्डर ट्रेडिंग अकाउंट पर डालना होगा और शेयर आपके डीमैट अकाउंट से अपने आप निकल जाएगा। अभी देश में डीमैट अकाउंट की सर्विस देने वाली सिर्फ 2 डिपॉजिटरी है। पहला NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, दूसरा CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। दोनों में एक जैसी सर्विस मिलती है और दोनों सेबी के नियमों के तहत काम करती है। जैसे आप शेयर ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए ब्रोकर के पास जाते हैं, NSE या BSE नहीं, उसी तरह डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आप NSDL या CDSL के पास नहीं, किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाएंगे। ये DP आपका अकाउंट खोलने के लिए डिपॉजिटरी के एजेंट की तरह काम करते हैं और सेबी के नियमों के अधीन होते हैं, जैसे जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो, फायर, धन, M स्टॉक। ये सारी कंपनियां हैं जो अकाउंट खोलने में मदद करती हैं। बैंक्स। शेयर बाजार के मामले में बैंक की भूमिका काफ़ी सीधी होती है। यह बैंक से ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक के बीच पैसों का ट्रांसफ़र करते हैं। इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट में एक ही नाम होना ज़रूरी है। आप अपने कई बैंक अकाउंट अपने ट्रेडिंग अकाउंट से जोड़ सकते हैं, जैसे जीरोधा पर एक प्राइमरी बैंक अकाउंट और 3 सेकेंडरी बैंक अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट से जोड़ने की सुविधा है। आप शेयर खरीदने के लिए पैसे इनमें से किसी भी बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, लेकिन बेचते समय पैसे सिर्फ प्राइमरी बैंक अकाउंट में ही जाएंगे। आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट, डिपॉजिटरी और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट से भी जुड़ा होता है। तो ट्रेडिंग बैंक और डिपॉजिटरी अकाउंट आपस में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुड़े होते हैं, जिससे आप आसानी से सौदे कर सकें। NSCCL और ICCL नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडियरी है। इनका काम है एक्सचेंज पर होने वाली हर ट्रेड बाई सेल का सेटलमेंट करना। अगर आपने HDFC बैंक का एक शेयर 1600 के भाव पर खरीदा है तो किसी ने आपको यह शेयर 1600 रुपये में बेचा होगा। क्लियरिंग कॉरपोरेशन का काम ये सुनिश्चित करना है कि शेयर बेचने वाले के डीमैट अकाउंट से निकलकर खरीदने वाले के डीमैट अकाउंट में पहुंच जाए और पैसे खरीदने वाले के बैंक से निकलकर बेचने वाले के बैंक अकाउंट में। तो कुल मिलाकर क्लियरिंग कॉरपोरेशन किसी भी ट्रेड और बाई सेल
में ये काम करता है। पहला, खरीदार और बेचने वाले की पहचान करना और उनके अकाउंट में पैसे और शेयर का हिसाब किताब जोड़ना। दूसरा, ये पक्का करना कि सौदा पूरा हो और कोई भी पार्टी सौदे से पीछे ना हट जाए। वैसे किसी भी निवेशक के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन के बारे में बहुत विस्तार से जानना जरूरी नहीं है। उसे कभी सीधे इनसे काम नहीं पड़ने वाला। उसे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक प्रोफेशनल संस्था पूरे नियम कानूनों के साथ यह काम कर रही है।